नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शानल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत न दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउन इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामने अज के दरस तसव्वुफ के अंदर रूह के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की 85वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके कि सुनिया ये तुहाडे को रूह के मुतालिक पुछदे आ फिर दस दिओ फरमा दिओ गल कि रूह मेरे रब का अमर है हुक्म है और लोगों तुहानूं बहुत थोड़ा इलम दिता गया। इस पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों ने गल दसी है कि रूह जिहड़ा ये मेरा अमर है और ये बारे तुहानूं बहुत थोड़ा इलम दिता गया। अल्लाह रसूल ने सानूं मना किया रूह के बारे ज़्यादा बहस मुबासा ना करो। रूह के बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही कि मैं फूकी वो अंदर अपनी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के अंदर अपनी रूह फूकी है। ये नूरी लताइफ जो इंसान ने इंसान के अंदर सुने रब ने रखे है कल्ब रूह से खफी अखफा वगैरह ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂਰੀ ਡੋਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਦਮ ਹੈ। इस वास्ते इंसान के अंदर अल्लाह पाक रखे ने ताकि ये बातन सारों परवाज करके रूह मेरी बारगाह तक हासिल करके मेरी दीद जो नेमत है उज़मा दौलत कुबरा हासिल करना करे। इंसानी जिस्म और सारी कायनात जी है ये सारी टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल की कैदी है। इंसान के दूरी लताइफ रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। इंसान थोड़े रब ने अपने वास्ते पैदा किया अपने दायमी दीदार वास्ते इस वास्ते रूह ये अंदर रखी है और जिन्हें भी इंसान के अंदर लताइफ दे गैर मरई लतीफ नूरी जुस्से रखे ने अल्लाह पाक ने इस वास्ते रखे ताकि बातिन सैरो परवाज कर रूह बातिन सैरो परवाज कर दी है। लेकिन वो वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका और सुन्नत है कि इंसान अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत हासिल करे ताकि शैतानी नेटवर्क का रबता टुट के रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क ना हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करे और खूब रियाज तो मुजाहिदा करे ताकि रूह जिस्म जो निकल के फिर पेशवा दी तालीम और तरबियत रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजरा शरफ हासिल कर सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे ताकि इंसान को फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ुल यकीन ईमान हकीकी इरफान हकीकी का कमाल हासिल हो सके। ये नेमत उदों ही मिलनी है जो इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह इस बात हासिल करेगा। नफशतां दुनिया इन्हां दे पुजारियां तो मुँह मोड़ेगा खलकी इसबाबो अरबाब चो निकलेगा
अपनी तमाम तर उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ व महवर अल्लाह की ज़ात नूं बना लेगा। पहले सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात ना बगैर किसी मोहताजी तो ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है। ताहीं दूर सुल्तान बहु फरमाउंदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू कित लभेंदा हो। तो जब तक इंसान अपने आप को फना और नहीं करता, फना और फना का कमाल हासिल नहीं करता, अपने कल्ब नूं मास अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां तो पाक नहीं करता, कल्ब तो मास अल्लाह दी रगबत ताल्लुक मुहब्बत तलब नूं दूर नहीं करता और रूह अल्लाह तरफ नहीं दौड़ती। जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इसलिए अल्लाह सुने आप फरमाया कि दौड़ के आओ कि ताकि इंसान जड़ा मासो अल्लाह तरफ रागब ना हो जाए, कल्ब ज़ात मौला डुबा रहे। इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने तालीम दी है वतबत्तल तब्दील व इला रब्बिका फरगब, कल्ब ज़ात मौला डुब के ताकि नमाज इश्क नीत ले। ये उदों ही हो जो मासो अल्लाह की नफ़ी करो, ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करेगा। तो फिर रूह खुदी दे मौला की नेमत हासिल करेगी और दीद इंसान को अपने दिल के आईने दिल दी अखां नाल अल्लाह सोहने दे अता करदा नूर ना बेजिहत दीदार इत्थे ही होएगा। इत्थे दीदार होएगा तो अगे दीदार होएगा। खुद सुने रब ने कुरान च फरमाया जो इत्थे अन्ने अगे भी अन्ने होणगे। इस दुनिया खुलियां अखां दा दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। ते मोमिनां नूं आखिरी खुलियां अखां नाल दीदे मौला नसीब होएगी। उन्होंने जिन्होंने दुनिया दीदे मौला नसीब हुई है, ये दीदे मौला उन्होंने मिलनी है जिन्हें रोज़े अल्लाह जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बला के दुनिया की रंग बरंगियां दिखाइया नेमतां पिछे नहीं सी दौड़े। कल्बन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत ली सी लोगों ने। ये सारे नबी वली ने जो दुनिया च भी आके हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दीद वास्ते जदोजहद करते, रात तो मुजाहिदे करते, हत्ता कि नेमत अल्लाह पाक उन्होंने उतार फरमाउंदा जदों भी किसी आदमी की सिदक सच्चाई अल्लाह पाक देख लेंदा कि वाकया ही ये मुखलस है और किश्तियाँ फूक के मेरी तरफ आ रहा, ना काबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आ रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आती अल्लाह आती रसूल ते अमल ना ये फिर नेमत इंसान में मुयसर होंदी है। इंसान को चाहिए अपने हवास को अपनी सोचां पाक करे तब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरानी तौहीदी प्रोग्रामिंग होवे। कोई इंसान कुरानी प्रोग्राम भी अपने अंदर फीड करे क्योंकि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सौंदा नहीं है मौत तक। जो कुछ फीड करांगे वैसे असरात शुरू हो जाते। अगर मनफी नैगेटिव सोचा एनर्जियाँ फीड करांगे तो इंसान के अंदर मौजूद जो 70% कमों बेश पानी है उनके क्रिस्टल तोड़ फोड़ देगा, जख्मी कर देगा। उन्हें जो फुटन वाले जुल्माती वेव जोड़े बदबूदार गलीज वो अंदर इंसान की बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमानी रूहानी नफसियाती मर्जा पैदा होणगे। तो मसबूत सोचा ना कुरानी सोचा ना तौहीदी सोचा ना इंसान के बीमार जख्मी क्रिस्टल सेहतमंद होंगे, बीमार इंसान को शफा मिलती है और इंसान की रूह च कवत परवाज पैदा होती है। और ये रूह जिस मकसद वास्ते थोड़े रब ने इंसान च रखी है और रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है खास इंसानों वास्ते। बाकी जितने भी वैसे तो कायनात 4 किस्म दी रूहां ने, जमादी रूह है, नबाती रूह है, हैवानी रूह है, लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। इस वास्ते जिन्हें भी नबी होए ने वो इंसानों विचों ही होए ने। तो सच्चे औलिया अल्लाह सोने के खलीफा ने इस दुनिया च, लेकिन नेमतां इत्तबाए रसूल ना मिलनी, रूह ईमान हासिल करना मिलनी है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो नहीं रब सुने ना जुनूनी इश्क करते हैं। फिर उस कमाल उदों पहुँचेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। इस बात सुने रब ने कुरान च फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने ना लोगों को कह दे अगर तुहानूं रूह ईमान मिल गई है, इल्म ते उज़मा दौलत कुबरा तुहानूं हासिल हो गई है, तो फिर तुसीं मेरी इत्तबा करो। अल्लाह सुना तुहानूं अपना हबीब बना लेगा। तो मुहिब महबूब को आशिक माशूक को कोई शहर नहीं छुपाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने आशिकां नूं ज़ाहिर व बातिन दीयां निशानियां दिखाउंदे ने नफ्सो आफाक दे अंदर अपनियां
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਸਿਫਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਦਾਵੀ ਦੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਕੇ, ताकि रूह बातन के अंदर नेक जन्नत अरवा मलाइका मुलाकात कर सके, लह महफूज का मुताला कर सके, आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूद दियाँ सैरां कर सके, और हकीकत सलावात तक इंसान की कदमी हुई सैर है उस तो अगे सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी है। ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कोई हद है, ना आशिक दे इश्क की कोई हद है। ये आशिक का कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर लहर, इंसान की हर लहर के अंदर इश्क इलाही का परताव रखा। मजीद इतने नूरे इश्क इलाही इतने अल्लाह पाक बरसाते हैं, और ये सारा कमाल उस इश्क का है। अल्लाह पाक कायनात के अंदर ज़ाहिर बातन हर जगह हाजिर मौजूद है, जो कुछ भी कायनात के अंदर ज़हूरात तय्यनात तनज़्ज़ुलात है, ये सब नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब हर लहर के अंदर हाजिर नाजर ने। आप सब नूर अल्लाह सोहने नूर चो आ, कुरान और सुन्नत पे गल्लां साबित है। आप अपने नूरी वजूद मदीना पाक तशरीफ फरमा, तख्ते ख़त्म नबूवत पे बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया अल्लाह शाकान मौला रजाल गैब अताद नजीब नकीब अब्दाल अकताब गौस सब आप दे अंदर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और हम ग़ज़वा हिंदा इब्तिदा शुरू हो चुकी है। इस वास्ते जिन्हें भी औलिया अल्लाह ने इत्थे जिन्हों के मज़ारात तो सारे इस काम में दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि अगला दौर इस्लाम का दौर है, दुनिया के निज़ाम ख़त्म हो जाने हैं। कुछ साल बाद इंडिया, इसराइल, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया ये सफ़ा हती तो अल्लाह ने मिटा देने ने। इस्लाम का बोलबाला होएगा। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पाक च पहुँच चुके हैं, और हाँ करीब ऐलान फरमाउणगे चंद सालों बाद ईसा अलैहिस्सलाम भी आउणगे, आके सलीब तोड़नगे। अगला दौर जिहड़ा हुण जंगां दा दौर है, और एक कशमकश शुरू है। तो सानूं चाहिए जन्नत के टिकट मिल रहे हैं। अफजल जहाद है जहाद जिहड़ा ग़ज़वा हिंद दा जहाद है, सानूं चाहिए फौरन जहाज शरीक हो जाइए, साड़ी बेहतरी ये ही है। तो कुरान सुन्नत के प्रोग्राम में दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने वास्ते तमाम तर वसाइल चौंक दिए, सिर तड़ की बाजी ला दिए, और तमाम शैतानी इल्मां के खिलाफ जहाद करिए, शैतानी कुव्वतां के खिलाफ जहाद करिए, अफलातूनी दजाली कुव्वतां के खिलाफ जहाद करिए। ये जहाद असगर और अपने नफ्स ना जहाद करना जहाद अकबर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक असी अपने नफ्स से फतह नहीं पाते तो फिर जहाद असगर के भी कामयाब होना नामुमकिन है, और मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं होएगी। इस बात सानूं चाहिए अपनी सोचां नूं पाक करिए, अपने हवास नूं पाक करिए, क्योंकि इंसान जो सोचता है कमो बेश इंसान के अंदर कुछ 70,000 ख्यालात आते रहते हैं। जब 17 सेकंड किसी ख्याल तरफ फोकस कर लेंदा इंसान अंदरों, वो अंदर फीड हो जाता, प्रोग्रामिंग हो जाती है अंदर। इंसान को चाहिए अपने अंदर प्रोग्रामिंग जी करे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर जोड़ा दिमाग का ज़हन आ, कल्ब का ज़हन आ, इन्हां अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरानी प्रोग्राम फीड करे, ताकि इंसान राह मौला का मुसाफिर बने और दिन रात आती अल्लाह आती रसूल के प्रोग्राम को फरोग दे। ज़्यादा तो ज़्यादा मसाजिद, मदारस, खानकावां, फलाही अदारे बनावे। तो जिहड़ा इंसान जिन्नियां भी अल्लाह दित्तियां नेमतां नूं वंडदा है, वो नेमत उन्नी वधदी है। अगर अल्लाह पैसे दिते है, इन जिन्ना वंडेगा अल्लाह ही राज दुखी इंसानियत बिला इम्तियाज रंगो नस्ल उनकी खिदमत करेगा, भला करेगा, उन्ना ही वधेगा।
इल्म वधेगा, इल्म वधेगा, रूहानी इल्म वधेगा, रूहानी इल्म वधेगा, हुनर वधेगा तो हुनर वधेगा। अला हाज़िल क़ियास इंसान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, या तफक्कर या तदब्बर ताकि उनकी कैफियत ਨੂੰ समझिए।